नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के एक सराफा व्यापारी द्वारा मुंबई के 4 से 5 सराफा व्यवसायियों से करीब 8-9 किलो सोना लेकर उनका पेमेंट डुबो देने का मामला आज उस समय सामने आया जब मुंबई से अमरावती पहुंचे 2 सराफा व्यापारियों ने शहर पुलिस आयुक्तालय व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी फरियाद दर्ज कराई। मुंबई के जवहरी बाजार में व्यवसाय करने वाले पाटिल सहित एक अन्य सराफा व्यवसायी ने ग्रामीण पुलिस के एक बड़े अधिकारी से मुलाकात करते हुए बताया कि अमरावती से वास्ता रखने वाले अनासाने नामक सराफा व्यापारी ने उन दोनों सहित मुंबई के जवहरी बाजार में व्यापार करने वाले 4 से 5 सराफा व्यापारियों को करीब 6 से 7 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। दैनिक अमरावती मंडल की टीम ने ग्रामीण पुलिस के उस बड़े अधिकारी से संपर्क करते हुए मामले की पुष्टि करनी चाहिए तो उन्होंने अपना नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई से आए पाटिल सहित एक अन्य सराफा व्यापारी ने उनसे संपर्क करते हुए अपनी फरियाद बताई है, जिसके मुताबिक जवेरी बाजार के 4 से 5 सराफा व्यापारियों ने एक कुरियर वाले पर भरोसा करते हुए अमरावती में सराफे का काम करने वाले अनासाने नामक सराफा व्यापारी को 8 से 9 किलो सोना भिजवाया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद अनासाने नामक सराफा व्यापारी ने मुंबई के सराफा व्यापारियों का पेमेंट नहीं दिया। ऐसे में कुछ दिन पहले मुंबई के 1-2 सराफा व्यवसायी अमरावती भी आकर गए थे और उन्होंने स्थानीय सराफा बाजार में अनासाने नामक सराफा व्यापारी के बारे में पूछताछ भी की थी। साथ ही मुंबई के जवेरी बाजार में व्यवसाय करने वाले सराफा व्यापारियों ने मुंबई के लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में अनासाने नामक सराफा व्यापारी सहित उस कुरियर वाले के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई, जिसके भरोसे उन्होंने अमरावती के अनासाने नामक सराफा व्यवसायी को 8 से 9 किलो सोना भेजा था। नवाते चौक पर शरद पवार गुट वाली राकापा के विधायक रोहित पवार के स्वागत हेतु संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष नितिन कदम द्वारा लगाए गए बैनर व पोस्टर को आज दोपहर महानगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा अचानक ही निकालना शुरू किया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही नितिन कदम संतप्त होकर अपने समर्थकों सहित नवाते चौक पहुंचे, जिन्होंने मनपा प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को मनमानी व भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि मनपा ने यह कार्रवाई विधायक रवि राणा के दबाव में आकर की है। साथ ही विधायक नितिन कदम ने यह चेतावनी भी दी कि इस वर्ष भी विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आगामी 1 सितंबर को नवाते चौक पर दही हांडी का आयोजन किया जाना है। ऐसे में वे देखेंगे कि नवाते चौक पर यह आयोजन कैसे होता है। रोहित दादा पवार अमरावती आगमन है, बंडेरा मतदारसंघ में उनका कार्यक्रम जादव पैलेस में ना रंगो अपना नवाते चौक में स्वागत है। या उनके स्वागत के लिए हम छोटे 3x5 के बैनर लगाए थे। आमदार रवि राणा ने कारपोरेशन को सवेरे पहले कंप्लेंट किया, नितिन कदम के बैनर निकालो, वापस उन्होंने ये किया, हमने लगाया वापस, और कारपोरेशन का भी आप देख रहे ट्रक खड़ा ही है, यानी कारपोरेशन प्रेशर डाल रहे हैं। इनके होर्डिंग बैनर कितने अनलीगल है शहर में, इनके खुद के होर्डिंग में नेशनल हाईवे से लेकर शहर में बहुत से जगह इनके अनलीगल होर्डिंग, आज तक कारपोरेशन की उनकी होर्डिंग नहीं निकाले। अब यहाँ 1 तारीख को दही हांडी लेने वाले हो, दही हांडी की परमिशन प्रशासन कैसे देते हम देखते हैं, क्योंकि ये आम रास्ता है। यहाँ पे हॉस्पिटल है, कॉलेज है, यहाँ के दुकानदार है, बेरोजगार हो जाते 3-3, 4-4 दिन, वहाँ बैनर पोस्टर ला के हीरोइन को नचाते आप जनता का कोई ये करते। पिछले टाइम में एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ पे डिलीवरी बाई के रास्ते में ही हो गया था, क्योंकि रोड इधर उधर जाम होते। हमारा सीधा साधा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन उन्होंने 2 बार ये किया। यहाँ शहर में कितने अनलीगल होर्डिंग है, कितने गाड़ी के नगर से देखो, सिर्फ इतना ही जो प्रोग्राम है यहाँ के निकालो करके इधर कारपोरेशन का कहना है। 2 बार कंप्लेंट किया। आज अमरावती शहर सहित समूचे जिले में कृष्ण जन्माष्टमी की अच्छी खासी धूम रही, जिसके चलते सभी कृष्ण मंदिरों सहित विविध देवालयों में कृष्ण जन्माष्टमी हेतु विविध धार्मिक कार्यक्रमों व उपक्रमों का आयोजन किया गया था। रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें अग्रवाल सखी मंच जागृति महिला मंडल द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन करने के साथ ही कृष्ण लीलाओं पर आधारित विविध झांकियां आयोजित की गई थी। इस समय सभी उपस्थितों ने एक दूसरे को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई दी। रैली प्लॉट परिसर स्थित सतीधाम मंदिर में राजस्थान हितकारक महिला मंडल ने जन्माष्टमी के उजवना का बड़ा सुंदर आयोजन किया, जिसमें मां यशोदा की गोद भराई का सुंदर कार्यक्रम रखा गया और गर्भवती सौभाग्यवतियों के उजवने किए गए। माता खिड़की परिसर स्थित श्री कृष्ण मंदिर तथा धनराज लेन में माहेश्वरी भवन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अच्छी खासी धूम रही। दोनों ही स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के विग्रह को बड़े शानदार तरीके से सजाया गया। सिंधुनगर परिसर स्थित चदानी दरबार में विगत 18 अगस्त से प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति आज सोमवार 24 अगस्त बड़े श्रद्धाभाव के साथ की गई। इस समय पूज्य संत युधिष्ठिर लाल जी की सानिध्य में कथा का समापन किया गया। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व रहने के चलते चदानी दरबार साहिब को गुब्बारों एवं फूलों की लड़ियों से सजाया गया था।
सामाजिक कामों में हमेशा अग्रसर रहने वाले शिव आश्रय वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में लड्डू गोपाल सजाओ स्पर्धा का आयोजन किया गया था। एकवीरा देवी मंदिर परिसर स्थित भक्त निवास के सभागार में आयोजित इस स्पर्धा को शानदार प्रतिसाद मिला। कई महिलाएं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लड्डू गोपाल यानी बाल कृष्ण के रूप में सजाकर पहुंची थी। बडनेरा शहर के मारवाड़ीपुरा स्थित बालाजी मंदिर में हर वर्ष जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर मंदिर में अभिषेक किया गया। इस समय बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। साथ ही आज शाम 8 बजे से बालाजी मंदिर में अमरावती विख्यात गायक सतीश श्रीवास की भजन संध्या का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न प्रभागों में दौरा कर नालों की साफ सफाई करवाने के बाद वहीं पड़े कचरे के ढेर व विभिन्न इलाकों से हर दिन साफ सफाई को लेकर मिल रही शिकायतों के चलते मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी ने संबंधित ठेकेदारों व सफाई कर्मियों से कोई चर्चा न करते हुए कार्रवाई करने का मानस व्यक्त किया है, जिसके तहत प्रत्येक कचरे के ढेर के पीछे 1000 रुपए के जुर्माना वसूल करने का निर्णय उन्होंने लिया है। मनपा परिक्षेत्र में संपत्ति धारकों पर लगाए गए बेतहाशा टैक्स के खिलाफ आज अमरावती नागरिक कृति समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे से मुलाकात कर गहन चर्चा की। यह मामला मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में विचाराधीन रहने के चलते मनपा आयुक्त ने ज्यादा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर मनपा प्रशासन और शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने शिक्षा विभाग को मनपा की सभी शालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने व अन्य सुरक्षात्मक उपाय योजना किए जाने के आदेश जारी किए। आगामी 1 माह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसी जानकारी मनपा के सिस्टम मैनेजर अमित डेंगरे द्वारा दी गई। महिलाओं विशेषकर महाविद्यालयीन व शालेय छात्राओं की सुरक्षा का विषय राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहने के बीच अमरावती शहर पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे की सहायता से छात्राओं, युवतियों, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की अध्यक्षता में आज दोपहर हुई बैठक में यह संकेत प्राप्त हुए हैं। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े गत रोज अमरावती से नागपुर राजमार्ग पर यात्रा कर रहे थे, तभी हाईवे पर रहने वाले गड्ढों के चलते उनकी कार बार बार सड़क पर उछल रही थी, जिससे परेशान होकर सांसद वानखड़े सड़क पर उतरे और अपने वाहन को एक तरफ खड़ा करते हुए हाईवे का मुआयना किया, जिसमें उन्हें राहट गांव के पास हाईवे पर जगह जगह गड्ढे व टूटे हुए डिवाइडर दिखाई दिए। इस समय सांसद वानखड़े ने कहा कि हाईवे के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और वे इसकी शिकायत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे। चांदूर बाजार व अचलपुर तहसील के किसानों का ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ था। दोनों ही तहसीलों के किसानों के लिए विधायक बच्चू कडू ने 248 करोड़ रुपए की निधि राज्य सरकार से मंजूर करवाई है। शीघ्र ही निधि का वितरण किया जाएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से हर साल की तरह इस वर्ष भी विदर्भ स्तरीय दही हांडी का आयोजन 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से संत गाड़गे बाबा मंदिर के सामने स्थित खुले मैदान में किया जा रहा है, जिसे लेकर जानकारी देने हेतु बुलाई गई पत्रवार्ता में मनसे पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस वर्ष लावणी सामग्री हिंदवी पाटिल विशेष रूप से मनसे की दही हांडी में उपस्थित रहेंगी। साथ ही इस वर्ष दही हांडी फोड़ने वाली गोविंदा की टीम को प्रथम पुरस्कार के तौर पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कोलकाता सहित राज्य के बदलापुर, कोल्हापुर, अमरावती व अकोला में महिलाओं व छात्राओं पर हुए अत्याचार की घटनाओं के निषेध में आज शहर महिला कांग्रेस की ओर से शहर में महिलाओं की बाइक रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व कांग्रेस की महिला शहराध्यक्ष जयश्री वानखड़े द्वारा किया गया। अमरावती शहर से जिले की सभी सरकारी व निजी स्कूलों सहित कॉलेजों व कोचिंग क्लासेस में सीसीटीवी कैमरे व शिकायत पेटी लगाए जाने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कहा गया कि दामिनी पथक के कर्मचारियों के फोन नंबर भी संबंधित शिक्षा संस्थाओं के सूचना फलक पर लगाए जाएं। बदलापुर और पूरे प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं उसके खिलाफ प्रहार जनशक्ति पार्टी निषेध करती है और हम सब कलेक्टर से मांग करने आए कि जो भी आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा मिले और इसके साथ साथ पूरे ज़िले में जो स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों की सुरक्षा को लेके ज़रूरी कदम उठाए जाएं। यशोदा नगर से फ्रेजरपुरा के बीच पुराना बाईपास रोड पर विगत कई दिनों से बंद पड़े स्ट्रीट लाइट को शुरू किए जाने की मांग को लेकर भाजपा के विद्यापीठ मंडल द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। तिवसा के विश्राम गृह में शिव सैनिकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें तिवसा विधानसभा क्षेत्र से महायुति के शिवसेना प्रत्याशी को विजयी बनाने का निर्धार व्यक्त किया गया। साथ ही अमरावती व दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में भी शिवसेना का ही उम्मीदवार निर्वाचित होगा, ऐसा विश्वास शिवसेना नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंदराव अड़सुल ने व्यक्त किया। रविवार की दोपहर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से वलगांव रोड के अल हयात फंक्शन हॉल में पार्टी के प्रदेश महासचिव अब्दुल नाजिम की अध्यक्षता में पूरे विदर्भ के जिम्मेदार पदाधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया गया। सातुर्णा परिसर स्थित सीए भवन में WIRC की अमरावती इकाई ने सोमवार को 1 दिवसीय AI कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें संस्था के राष्ट्रीय AI चेयरमैन दयानिवास शर्मा व उपाध्यक्ष उमेश शर्मा की उपस्थिति रही। इस समय विशेषज्ञ वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे व उनके साथियों ने शनिवार को बिलोरा विमानतल पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योग मंत्री उदय सामंत को आगामी 4 दिसंबर को अमरावती में आयोजित विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा में उपस्थित रहने हेतु निमंत्रण सौंपा।
अमरावती शहर के ख्यातनाम उद्योजक व व्यवसायी दयाराम अमलानी को गत रोज विदर्भ रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस समय भाजपा के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के हाथों दयाराम अमलानी का भावपूर्ण सत्कार किया गया। मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप ने मांगीलाल प्लॉट परिसर में रहने वाले किरीट भाई राजा व हर्षद बालधुरे का महेश भवन में बड़ी धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया। इस समय केक काटकर व पुष्पगुच्छ देकर सभी उपस्थित लोगों ने दोनों को जन्मदिवस की बधाई दी। आगामी 7 से 17 सितंबर के दौरान अमरावती शहर में बड़ी धूमधाम के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान शहर में शांति व व्यवस्था अबाधित रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शहर पुलिस आयुक्तालय के सभी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के लिए आवेदन हेतु QR कोड व लिंक जारी करते हुए एक खिड़की योजना की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई। नांदगांव पेट टोल नाके पर पुलिस ने रविवार आधी रात के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए चमड़ा लदा ट्रक जब्त किया है। हालांकि यह चमड़ा किस जानवर का है इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में पशु अधिकारियों द्वारा जांच हेतु सैंपल लिए गए हैं, जिसकी प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। ट्रक में लदा माल बेलोरा से उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा है। विगत 18 जुलाई को केडिया नगर में घटित रोहित मानले हत्याकांड व विगत 31 अगस्त की रात सातुर्णा परिसर में घटित यश रोडगे हत्याकांड खून के बदले खून की तर्ज पर घटित हुए थे, लेकिन यह सिलसिला यहीं पर खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि अब दोनों मृतकों के समर्थक अपने दोस्तों के हत्यारों से बदला लेने की मानसिकता में दिखाई दे रहे हैं। जिसके चलते विगत शनिवार को यश रोडगे हत्याकांड में मुख्य आरोपी रहने वाले तक्षदीप इंगले के पार्वती नगर स्थित घर पर पत्थरबाजी की गई। वहीं शनिवार की दोपहर रोहित मानले हत्याकांड में जेल में रहने वाले समीर डोंगरे के बेलपुरा स्थित घर में घुसकर 3 से 4 लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। ऐसे में एक बार फिर अमरावती शहर में आपसी गैंगवार भड़कने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, जिसके चलते पुलिस द्वारा संबंधित गैंगों के सदस्यों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। स्थानीय फ्रेजरपुरा परिसर के लाइब्रेरी चौक में सोमवार की भरी दोपहर शराब के आदी रहने वाले युवक को चौराहे पर खंबे से रस्सी से बांधकर पीटा गया और युवक को बचाने हेतु कोई भी आगे नहीं आया। किसी के जरिए पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बंडेरा थाना क्षेत्र में आने वाले निम्बूरा के आदिवासी छात्रावास में वहां साफ सफाई का काम करने वाले ठेका नियुक्त सफाई कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले सफाई कामगार का नाम भगूरा गांव निवासी कार्तिक जाधव बताया गया है। अपरवर्दा बांध के पास स्थित पुल पर खड़े 27 वर्षीय युवक का संतुलन बिगड़कर वह अपरवर्दा नदी के विशालकाय जलपात्र में जा गिरा और पानी के तेज बहाव में बह गया। यह घटना कल 25 अगस्त को दोपहर 2 बजे के आसपास घटित हुई। वर्धा नदी में बहे युवक का नाम नितिन मडावी बताया गया है, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। दरियापुर के पास लेहगांव रेलवे से होकर बहने वाली भुलेश्वर नदी में विगत शुक्रवार की शाम बह गए राहुल निताले नामक 33 वर्षीय युवक का शव आखिरकार रविवार की दोपहर 1:30 बजे के आसपास बरामद किया गया। दरियापुर अकोट मार्ग पर यहूदा गांव के निकट वरुड कुलट फाटे पर विगत शनिवार की रात 12 बजे 2 4-पहिया वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे के चलते दोनों वाहनों में सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से 4 लोगों को इलाज हेतु अमरावती व 5 लोगों को अकोला रेफर किया गया। बंडेरा रोड स्थित एक बार में वेटर के तौर पर काम करने वाले ऋत्विक राणे नामक 26 वर्षीय युवक के साथ बीती रात 1 बजे के आसपास निमानी गोदाम के निकट दोपहिया वाहन पर सवार होकर आए 3 अज्ञात लोगों ने चाकू का धाक दिखाते हुए 500 रुपए नगद सहित 8,000 रुपए मूल्य का मोबाइल लूट लिया। साथ ही वेटर के पांव पर चाकू मारकर उसे घायल भी कर दिया। पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसके फुटेज के आधार पर बंडेरा पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। बंडेरा रोड पर तपड़िया मॉल के सामने चाकू लेकर हंगामा मचा रहे अकोला के सिंधी कॉलोनी निवासी मनीष खान चंदानी नामक युवक को राजापेट पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। उधार दिए गए 1 लाख रुपए वापस मांगने पहुंची महिला सहित उसके पति के साथ जमकर मारपीट करने के साथ ही महिला के कपड़े फाड़ने का प्रयास किए जाने की घटना फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत घटित हुई, जिसके बाद पीड़ित महिला की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने राजकुमार ठाकुर सहित एक महिला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। राज्य परिवहन निगम के बंडेरा आगार में आगार नियंत्रक के तौर पर कार्यरत आनंदा राठौड़ विगत 24 अगस्त की शाम ड्यूटी पर रहते समय शराब के नशे में धुत पाए गए, जिसके बाद एक महिला अधिकारी की शिकायत पर बंडेरा पुलिस ने राठौड़ के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। पुरा गांव के सरपंच के बेटे रहने वाले महेश गोरे ने बस स्टॉप पर खड़ी गांव की नाबालिग लड़की को घर छोड़ने का झांसा देकर अपनी दुपहिया पर बिठाया और कुछ दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी मिलते ही लड़की के पिता ने ग्रामीणों की मदद से दुष्कर्मी युवक को पकड़ा और उसे लेकर पुरा पुलिस थाने पहुंचाया, जहां युवक के खिलाफ अपहरण व बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। जिले के दरियापुर शहर में 10 जून को सचिन पिंजरकर नामक युवक अगवा कर उसके साथ 2 अज्ञात युवकों ने मारपीट की थी और उसे शहर की कन्याशाला के मैदान पर फेंक दिया था। इलाज के दौरान सचिन पिंजरकर की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही फरार रहने वाले 2 आरोपियों में से अंकित धारीवाल नामक युवक को दरियापुर पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है।
विगत सप्ताह 2 दिन के भीतर धारणी के सादराबाड़ी गांव में एक वृद्ध व एक युवक की आकस्मिक मौत हुई थी। वहीं एक गर्भवती महिला को वैद्यकीय सहायता नहीं मिलने पर गर्भपात कराना पड़ा था। इससे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई। धारणी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सादराबाड़ी में बुधवार व गुरुवार को शैलेश ठाकरे व किशोर बाटू सुतार की आकस्मिक मौत हुई। मलकापुर में बस में चढ़ने को लेकर हुए विवाद में एक विद्यार्थी के साथ जमकर मारपीट की गई। शनिवार की सुबह घटित इस घटना में घायल विद्यार्थी के चाचा द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार की शाम दाताला गांव स्थित शाला में पढ़ने वाले 8 विद्यार्थियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।